गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्टी टैरो 1111। तो इतना प्यार होते हुए भी आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों हैं माय डियर? आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर ये दूरियां क्यों हैं? क्यों हैं आप दोनों एक दूसरे से दूर? क्या वजह है इसकी? इन दूरियों की वजह क्या है? रीडिंग चैनल है, रियर कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा बस उतना ही आपका है। रीडिंग पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ माय डियर। तो इन दूरियों की वजह क्या है इतना प्यार होते हुए भी? इन दूरियों की वजह है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेशन में हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करे, आपके पार्टनर आपको आपकी तरफ आए, आपको मनाए, और आपकी पसंद चाहते हैं कि आप न्यू बिगिनिंग करें, आप आगे बढ़ें। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मतलब मैच्योरिटी की कमी है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। प्यार डेफिनेटली है, लेकिन पहले आप वाली सिचुएशन हो सकती है माय डियर। और आपके पार्टनर जो हैं खुद के ऊपर फोकस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। एक लेजीनेस की भी एनर्जी है जहां आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह है एक लेजीनेस है। दूसरी वजह भी कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस है, ईगो है, ईगो की वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। एक्शंस की कमी है, एक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से दूरियां हैं। ख़ासतौर से आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते होंगे, हमेशा रिसीविंग मोड में रहते होंगे। आपसे ही ये उम्मीद करते हैं कि आप ही इस रिलेशनशिप में वर्क करें, आप ही इस रिलेशनशिप को चलाएं। लॉयल्टी एंड ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं माय डियर। कम्युनिकेशन गैप तो डेफिनेटली है, जिसके वजह से ये दूरियां और भी बढ़ गई। कहीं ना कहीं एडवेंचरस की कमी भी है, जिसके वजह से भी रिलेशनशिप में जो है ना एक लीडर यानी कि लीड करने की जो क्वालिटी है, लीड करना जो है ना, वो आपके पर्सन इस रिलेशन, खासतौर से आपके पर्सन लीड नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वर्क सिचुएशन है माय डियर। और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस की कमी है, यानी आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए। हर एक चीज़ को ना मतलब बुनना जिसको समझते हैं ना, कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कैसे किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है। तो जो कोलैबोरेशंस है उसकी कमी है, और ये मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं उनकी ही कमी है, क्योंकि वो मैंने देखा है आपके ही रीडिंग में कि वो बहुत ही अलग टाइप के इंसान हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, आप बहुत रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान हैं आप। तो आपके पर्सन डेफिनेटली वही चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लीड करें, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, आप इस रिलेशनशिप में बोल्ड स्टेप लें। आपके पर्सन आलसी नहीं, 100 आलसी में से एक आलसी है। मैजिशियन है वो डेफिनेटली, लेकिन मैनिपुलेशंस भी है। आपके पर्सन ने सारा जो वर्क है इस रिलेशनशिप का, जो लोड है, उन्होंने आपके ऊपर डाल के रखा होगा। ये अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाते हैं, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप से ब्रेक लेते हैं, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप में इन आउट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है, कहीं ना कहीं एडवेंचरस की कमी है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो एक्शन, जो एडवेंचरस, जो इंटिमेसी, जो क्लोजनेस चाहिए उसकी कमी है। और इन्होंने सारा काम जो है ना, रिलेशनशिप का बोझ जिसको कह सकते हो, वो आपके ऊपर इन्होंने डाल दिया है। लॉन्ग डिस्टेंस और डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेफिनेटली है। आपके पर्सन फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो आपको नहीं रख पा रहे हैं, जिसके वजह से यानी कि रिलेशनशिप को बैक स्टेप किया जा रहा है। इसीलिए रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। बहुत ही आलसी इंसान है, बहुत ही आलसी इंसान है, यानी कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा है, रिलेशनशिप पे कम है। रिलेशनशिप में जो एक्शन लेना चाहिए, जो लीड करना चाहिए, उसकी कमी डेफिनेटली है। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। ये सारा बोझ जो है ना, इमोशनल हो या फिर
लीडिंग का हो, ये सारा बोझ फीमेल व्यूवर्स जो भी हैं उनके ऊपर किया हुआ है, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस इनबैलेंस सिचुएशन है माय डियर। कमिटमेंट की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कमी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं एंड निभाना नहीं चाहते हैं, प्रॉमिसेस जो किए हैं उसको निभाना नहीं चाहते हैं, और कमिटमेंट चाहिए ना, कमिटमेंट लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसकी कमी है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी वेल्दी चलेगा। रिलेशनशिप में दूरियों की वजह ये भी है कि माय डियर, ऑब्सेशन है, ट्रस्ट इशूज़ है, चिड़चिड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, फियर है, बोल्ड स्टेप की कमी है, ये भी दूरियों की वजह, टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी और दूरियां हैं। यहाँ सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, एक रिसीविंग है और एक गिविंग है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन एक गिवर है और एक रिसीवर है, जिसके वजह से एक इंसान दे देकर थक गया और दूसरा इंसान ले लेकर थक गया। ले लेकर थका नहीं, वो और भी लेना ही चाहता है, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंस आपके रिलेशनशिप में हुआ है। यानी कि गॉड जो है ना, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना, देखिए ये गॉड की ही एनर्जी होती है, वो रिलेशनशिप में बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग इसी धरती के एलिमेंट्स हैं, इसी धरती पे रहते हैं। तो जो भी चीज़ इनबैलेंस चल रहा है एनर्जी वाइज, तो वहाँ गॉड का जो है डिवाइन इंटरवेंस ज़रूर आता है, और वहाँ आपको प्रोस्पेक्टिव देखने की ज़रूरत होती है कि आपको अगर इस रिलेशनशिप को लीड करना है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। कमिटमेंट इश्यूज़ है माय डियर, आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज़ है, हमेशा लाइट वेट एनर्जी है, जिसके वजह से भी आपका रिलेशनशिप जो है आगे नहीं हुआ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइट वेट एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कमी है, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्स, फाइटिंग, पेज ऑफ द इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर एक्शन, इमेच्योर रिलेशन मेंटालिटी कह सकते हैं, इमेच्योर आपके पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव प्यार नहीं है। इस रिलेशनशिप में इमोशनल फुलफिलमेंट तो ज़रूर है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो इस धरती पे अगर हमें जीना है, इस धरती पे हमें एक दूसरे के साथ रहना, तो प्रैक्टिकल चीज़ें भी तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना। मैरिज तो करना तभी एक दूसरे के साथ रह सकते ना, एक दूसरे से बात तो करना पड़ेगा ना, तभी एक दूसरे के साथ रह सकते, एक दूसरे से मिलना तो पड़ेगा ना, एक दूसरे को टाइम और एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। ये सिर्फ सपनों की दुनिया में जो ख्वाब जो बने, मतलब ये सपनों की दुनिया है। हाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट है कि भाई जैसा चाहा था वैसा इंसान मिल गया मुझे, लेकिन आप इसके लिए मेहनत तो करेंगे ना, सामने से, आमने सामने से, कि आप कितना टाइम और कितना एनर्जी इस रिलेशनशिप को देते हैं, कितना आप इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए लीड करते हैं, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। तभी तो 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक का इस लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिड लाइफ होता है, जो लोग सब जी रहे हैं ना अच्छे से, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी है, जहाँ फिज़िकल प्रोटेक्शन या फिज़िकल प्रोटेक्शन के साथ साथ फिज़िकल स्टेबिलिटी है, कि भाई तुम मेरे हो, तुम मेरा प्रोटेक्शन तो जरूर, मतलब गिविंग है, गिविंग एनर्जी है, ये इक्वल गिव एंड टेक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक, 5 पेंटिकल्स आप इनको फुलफ़िल कर रहे हैं, 5 पेंटिकल्स वो आपको फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की कमियों को फुलफ़िल कर रहे हैं, और वो भी इस रियलिटी वर्ल्ड में, इस रियल वर्ल्ड में।
तभी तो आपके बच्चे भी इसी लाइफ में होंगे ना, जिसके साथ आप इस हैप्पी एवर आफ्टर मैरिड लाइफ को बहुत खुशियों के साथ जी पाएंगे। तभी तो हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी चाहिए ना इस धरती पे जीने के लिए, जो चीज़ चाहिए ना, सारे एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि इमोशनल एलिमेंट्स ही चाहिए, सारे 5 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं इस रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। सिर्फ एक ही एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स से काम नहीं चलता है। जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। रिलेशनशिप में अप एंड डाउन ज़रूर आएगा किसी भी एक एलिमेंट्स की कमी से। रिश्ते तभी बनते हैं जब 5 एलिमेंट्स आपके फुलफ़िल होते हैं, और अगर 5 एलिमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप में ब्रेक आता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।